बैक कहा इस आवाज़ पर, जिस पर हम अपनी पूरी मुस्लिम उम्मा के शुक्रगुजार हैं, कौम के शुक्रगुजार हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत के हम शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से शर्फ बख्शा, पाकिस्तान को दोबारा से एजाज़ बख्शा कि आज पूरी मुस्लिम उम्मा ना सिर्फ यहाँ आ रही है, बल्कि आपके लीडर, आपके बेटे, आपके भाई, आपके इमरान खान को खड़ी होकर सुन भी रही है और लब्बैक भी कह रही है। तो ये तो थी OIC के ऊपर बात जो बहुत मुस्बत हुई, और मैं चाह रहा था कि उसके ऊपर हम एक मुस्बत बात करें। दूसरी बात मैं करूँगा, जो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कल कुछ बातें की। उन्होंने ये कहा, एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़र्चे की बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ख़र्चा है वो कोई देता रहा है। अच्छा, ये बड़ा अजीब काम है। कल को हम कह दें कि फ़लाँ शख्स का शौहर है या फ़लाँ की बीवी, अगर वो आके टेलीविज़न पे कह दे कि मैं इसकी बीवी या शौहर नहीं हूँ, तो क्या आप उसके बाद भी मानते रहेंगे? नहीं, आपको फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ेगी और माजरत करनी पड़ेगी। लेकिन ये इस कदर बेशर्म लोग हैं कि एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़लाँ शख्स उनको ये पैसे देता रहा है। जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया तरीन साहब पे, उन्होंने आके कहा कि ये बिल्कुल झूठ बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर आ जाओ ना बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब ये कह दिया तो उसके बाद ये बात तो झूठ साबित हो गई। अगर मैंने ये कहा है कि ज़ीशान बख्श साहब ने मुझे फ़ोन दिया है या ज़ीशान बख्श साहब ने फ़लाँ शख्स को फ़ोन दिया और ये कहते मैंने नहीं दिया, तो बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। आप उस इल्ज़ाम को या साबित करें आप सबूत के साथ, या माफ़ी मांगे जो आपने बात कही। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा को क्योंकि शौक़ है ग़ुलामी का, और कल उन्होंने दोबारा देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान को दोबारा इज़्ज़त मिल रही, तो उन्होंने ये दिन दोबारा चुना ये बात करने का, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के बूट के अंदर जो तस्मा है वो भी उनका अपना नहीं है। इमरान खान की तो हर चीज़ उनकी अपनी है, लेकिन ये बात सच है कि आप में से किसी का कद भी इमरान खान के बूट के तस्मे से ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपका सियासी कद तो इतना है कि अगर इमरान खान का बूट का तस्मा आपके इर्द गिर्द लपेट दिया जाए तो आप ख़त्म हो जाएं। इसलिए आप इमरान खान के बूट के तस्मों के ऊपर इतनी फ़िक्र ना करें। हमें यह भी पता है कि आप लोगों के सांस रुके हुए हैं, आंखें बाहर आई हुई हैं, आपको सांस नहीं आ रहा, आपके गले चोक हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के बूट के तस्मे ने आपके गले के इर्द गिर्द एहतसाब का फंदा डाल दिया है। आपने ये जो टीटियाँ लगवाई थी, जो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आपको जवाब देना पड़ना है कि जिनकी तनख्वाहें इतनी कम थीं, उनको ये आपने किस तरीके से 1.5 4 अरब उनके अकाउंटों में केड़ी फुफी जमा करवा गई सी तुहाडी? वो जिहड़ी फुफी सी उन्हें किहड़े तस्मियां दे विच बन के पैसे जमा करवाए सन, सानू दसो। आखिर आपको पता है इतने बड़े पैसे हों तो बंडलों के ऊपर कुछ बांधा जाता है ना। तो मुझे ज़रा मरियम औरंगज़ेब बताएं कि कौन से बूट थे जिसके तस्मों में ये बंधे हुए पैसे आपने दिए थे? ये आपका सबसे पहले मलिक मकसूद अहमद है जो चपड़ासी है, आपकी एक हमजा शहबाज की जो चौधरी शुगर मिल है, उसमें मेरे गांव के बिल्कुल करीब है ये, मैं जानता भी हूँ उस शुगर मिल को, जो आप अदालत के अहकामात के बरक्स उसके ख़िलाफ़ उखाड़ के आप साउथ पंजाब में ले गए, जहाँ पर आपने बदमाशी की, गुंडागर्दी की, अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ भी। वहाँ पर बंदे की मंथली तनख्वाह है 25,000 रुपये। कितनी जी? 25,000, और उसके अकाउंट में जमा हुआ है 3.7 अरब, तकरीबन 4 अरब रुपए। तकरीबन ये कितने करोड़ होते हैं जी 4 अरब में? 400 करोड़ या 4,000 करोड़? 400 करोड़। अच्छा जी, 400 करोड़ रुपया एक कौन से बूटों के तस्मे थे जिसमें बांध बांध के आप जमा करवाते रहे? असलम कैशियर था जी, तनख्वाह थी 10,000। एक तो मैनू समझ नहीं आती है कैशियर 10,000 ते किवें रखते हैं। वो भैड़िओ, सानू भी दसो, सानू तो ड्राइवर नहीं लभदा 20-22 तो घट, तुहानू कैशियर जिहड़ा 10,000 ते लभ जांदा है। किहड़ा कैशियर है? ये किहड़ी भूआ भेजदी है तुहाडी ये कैशियर इहो जिहे? एक कैशियर 10,000 ते रखिया सी तुसी। इसके नाम पे 2 अकाउंट थे, नाम इसका मोहम्मद असलम है, ये रमज़ान शुगर मिल में है, और इसके अकाउंट में तकरीबन 2 अरब 1.7 अरब ये जमा हुए। ये सानू दसो कि तुहाडी किहड़ी सस जमा करवा के आई है? ये किहड़ी फफे कुटनी है जिन्हें ये अकाउंट दे विच पैसे जमा करवाए ने? अज़हर अब्बास क्लर्क है भाई, यह तो गल वध ही गई है, गल वधी खलोती है। मैनू पता लगा सी
कि यहाँ पर एक सहाफ़ी खड़ा है, जियो का नाम नहीं लूँगा, मानेगा नहीं वो। जियो ग्रुप ने 2015 में उसको जो तनख्वाह दी थी उससे आज उसकी तनख्वाह 20% कम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जियो ग्रुप जो मुल्क का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका एक सहाफ़ी यहाँ खड़ा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, चैलेंज करे मुझे वो, अगर वो कर सकता है तो, क्योंकि मैंने उसकी सैलरी स्लिप निकलवाई हुई है। उसको नहीं, उसने बताई होती तो डंके की चोट पे कहता। आप जो मुझे गंदी गंदी बातें बताते हैं, मैं बताता हूँ ना, आप जजेस के खिलाफ सवाल करते हैं, दूसरी बातें मैं कह देता हूँ ना, वो भी कह देता। 2015 में जो तनख्वाह जियो ग्रुप दे रहा था उनको, उससे 20% कम दे रहा है, और सारा दिन महंगाई की खबरें चलाता है जियो ग्रुप। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, दाल होगी, गरीब मर गया। तो एक गरीब नहीं है, ये रंजीत सिंह दा पोता है जिहदे नां ते तुसी कोई स्टेट लाई हुई है, यह भी गरीब आदमी है। और आपको हमारी हुकूमत में पहले से ज़्यादा इश्तिहार मिले हैं, यह भी मैनू समझ नहीं आती वैसे किवें हो गया है, लेकिन तुहानू इश्तिहार भी ज़्यादा मिले ने साडी हुकूमत च भी। और पिछली हुकूमत जो 5 साल जदों तुसी इहदी तनख्वाह 20% घट कीती है ना, उदों तुहानू 5 सालां 5 अरब रुपया मिले है। अच्छा, इसी तरीके से खुश होने की बात नहीं है, यहाँ दूसरे चैनलों के भी यही हाल है। ऊपर से खाई जाओ गवर्नमेंट से लेके, रिपोर्टर को तनख्वाह नहीं दे रही, रिपोर्टर की बारी है, हुकूमत ऐड नहीं दे रही। और फवाद चौधरी गरीब थक गया ऐडा दे दे के, तो पैसे दे दे के इन्होंने, पर थल्ले तनख्वाह नहीं देनी किसी को। और हाँ, मुझे पता है कैमरामैनों को भी नहीं मिल रही भाई, मैं आपको कैसे भूलूं मौलवी साहब, आपका पता है आपके तो हालात यही हैं। ए जिवें कैशियर लभ्या होया ना 10,000 च, तुसी भी इंजी लभे हो इन्होंने, तुहानू तो तनख्वाह भी पूरी नहीं देंगे। आप ज़रा सुने मेरी बात आगे। गुलाम शब्बर कुरैशी ये स्टोर कीपर है, ये भी इतने सस्ते बंदे कैसे मिलते हैं? 10,000 का कैशियर, अच्छा 9,000 का जो है क्लर्क। अगली गल सुनो, 9,000 ते क्लर्क लभ्या होया है अब्बास जेड़ा है, उसके अकाउंट में 1.6 अरब रुपया जमा करवाया। गुलाम शब्बीर जो है वो स्टोर कीपर है, 10,000 दे विच लभ्या सी, ਉਹਦੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 अरब जमा करवाया। खिजर हयात जो है वो असिस्टेंट था। अब असिस्टेंट की तनख्वाह मेरे ख्याल में क्लर्क से कम होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं स्पेशल असिस्टेंट ना होवे जिवें मैं, वो 21,500 सी ਉਹਦੀ तनख्वाह, 1.4 अरब ਉਹਦੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। गुलजार अहमद खान लेट ये फौत हो गए ने, फिर भी अकाउंट चलता रहा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ भी दसिया सी, खानेवाल में मुर्दे के 2 वोट डलवाए इन्होंने, आपको याद होगा। मुर्दों में नंबर 1 पार्टी है PMLN। जैसे ही बंदा मरता है इन्होंने बंदे रखे हुए हैं, ये उनके नाम लिख लेते हैं, ये वोट उस दिन से उनका हो जाता है, नून का। उसका फिर एक नहीं 2-2 वोट पड़ते हैं। आज अगर आप दोज़ख में इलेक्शन करवाएं, मैंने पहले आपको कहा था PMLN भारी अक्सरियत से कामयाब होगी वहां पर, क्योंकि सारी इनकी जान पहचान वहां बैठी हुई है, जाली जो इन्होंने नाम बनाए हुए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गुलजार अहमद खान साहब की 12,800 तनख्वाह थी, 1.2 अरब रुपया इनके अकाउंट में जमा हुआ। इकरार हुसैन क्लर्क है, 13,000 तनख्वाह थी, 1.1 अरब इनके अकाउंट में जमा हुआ। अनवर असिस्टेंट है, 15,000 तनख्वाह है, तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा पैसे इसमें जमा हुए, तकरीबन 83 करोड़ के करीब, 8 कह दिया माजरत, 88 करोड़। यासीन क्लर्क है, अच्छा इस क्लर्क की 31,000 तनख्वाह है। ये जिस तरह था ना, शहबाज शरीफ का वालिद जो थे वो गरीब आदमी थे, नवाज शरीफ के वालिद रईस आदमी थे, ये वही काम यहाँ हो रहा है। एक क्लर्क की तनख्वाह 9,000, दूसरे क्लर्क की तनख्वाह उन्हीं मिलों में उन्हीं जगहों पर। ये रमज़ान शुगर मिल की बात बता रहा हूँ मैं। एक रमज़ान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 9,000 और दूसरे रमज़ान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 31,000। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ज़रा। एक कोई मिल दे 2 क्लर्कों की तनख्वाह जितना फ़र्क। हाँ, वैसे जो 31,000 वाला है ना, उसने काम भी और डाला है, उसने तकरीबन 71 करोड़ जो हैं वो अपने अकाउंट में जमा करवाए। ये लिस्ट लंबी है, आपका वक्त ख़राब होगा, आप इस लिस्ट से थक जाएंगे। ये तस्मों में बंधने वाली लिस्ट नहीं है मरियम औरंगज़ेब साहबा। और आपको प्राइम मिनिस्टर के तस्मे नज़र आते हैं, आपको वो कपड़े नज़र नहीं आते जो इंडिया से ख़रीदे गए, जो यहाँ 15-20 दिन जो तमाशा लगाया गया पाकिस्तान में, जो अरबों रुपए एक शादी के ऊपर ख़र्च किए गए इस गरीब कौम के, और वो जिनके गले में डालें, अब उन्हें ये नहीं पता आगे आपको टिकट मिलना है कि नहीं मिलना उनको लाहौर से। वो लाहौर के लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार हैं जिन्होंने शादी पे कुमकुमे जलाए, लाइटें जलाई आपकी तरफ से,
जिन्होंने भारी भरकम सारियां रकमा खर्च कीतियां तुहाडे ते। और ये एटीएम की बात बड़ी करते हैं, आपने सुना होगा इनके मुंह में एटीएम बहुत है। इमरान खान का एटीएम तो कोई नहीं, उसका एटीएम तो जो है वो उसकी अपनी ज़ात है। आपने तो लिख के माना था कि कतरी साडे भी, साडे प्यो दे भी, साडे दादे दे भी एटीएम सन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मैं अजरा मजाक बात नहीं कर रहा। आपने लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कतरी जो है वो हमारे एटीएम है। आपने ये लिख के माना था कि ये लंदन के अपार्टमेंट उन्होंने हमें भीख में दे दिए थे। क्या आप उनके घर में फर्श साफ करते थे कि उन्होंने आपको भीख में दे दिए थे? या कोई चंपी शंपी कर दे सो, कोई तेल शेल मार दे सो उन्होंने? मतलब केड़ी खिदमत कर दे सो तुसी, केड़ियां सर्विसेज दित्तियां ने कतरियां नू को साडे पल्ले पाओ। कतरियों को कौन सी सर्विस है? अगर तो कोई ऐसा काम है जो यहाँ पर शाहिद चौधरी साहब भी कर सकते हो तो मैं इनका ये काम छुड़वाऊँ रिपोर्टिंग का। अगर क्लर्क शलर्क बन के कोई और काम करके अरबों रुपए हो सकते हैं, उधर अपार्टमेंट में मैं और शाहिद साहब दोनों चलें उधर, हम भी वो काम कर लें। तो हमें सिर्फ ये बता दें आप कि आपने क्या सर्विसेज दी थी कतरियों को कि उन्होंने आपको ये अपार्टमेंट दे दिए भीख में या तोहफे में या इनाम में या आपकी रेम्यूनरेशन में या आप। तो आपने तो खुद अदालत में कहा था कि हमारे एटीएम कतरी हैं। आप किस मुंह से दूसरी बातें करते हैं? और मैं दो बातें और करना चाहता हूं आखिर पे कि जो शहबाज शरीफ की करप्शन है उसमें मैं कल भी एक टेलीविज़न प्रोग्राम देख रहा था, परसों भी देख रहा था। एक अजीब नून लीग के लफाफों ने, जो सहाफ़ी नून लीग से लफाफे लेते हैं और लेते रहे हैं, उन लफाफों ने एक अजीब तमस्खर शुरू किया हुआ है। ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है जो आपको दिखा दिया है। ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, दिखा दिया है। आप सब सहाफ़त करते हैं, आपको पता है सहाफ़त का एक ही असूल होता है। असूल होता है कि जब कोई बंदा बात कहे, सबूत दे, उस सबूत को जुटलाओ, या जिसके खिलाफ सबूत हो उससे सवाल पूछो। यही होता है ना। ये रख दिया हमने सबूत, अकाउंट भी बता दिए, अकाउंट नंबर भी बता दिए, बैंक भी बता दिए, 9000 वाला क्लर्क भी बता दिया, पीएन भी बता दिया, और ये भी दस दिता कि ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 अरब 4-4 अरब जमा करवानियां रही ने। अब ये लफाफे हमसे पूछते हैं, अब ये गलीज लफाफे हमसे पूछते हैं टॉक शो में हमारे लोगों से कि आपको लगता है आप सजा करवा लेंगे अदालत से? आपको लगता है ये केस जानदार है? आपका काम ये नहीं है, आपका तो काम ही नहीं अब हमें बुलाना शो पे। इनके नाम लेना आपका काम कुछ है, थोड़े ज्यादा तो आप जैसे ही हैं बेचारे जिनको तनख्वाहें भी नहीं मिलती अपनी। अच्छा चले ले देते, नाम भी ले देते हैं बाद में, जरा सब्र कर लें, पहले ही लड़ाई करा दो मेरी। अच्छा बात यह है कि आप बजाय इसके कि आप शो को इधर उधर घुमाएं और ये उल्टे सीधे सवाल करें, आप उनको बिठाएं सामने या हमें बिठाएं। आप कहें जनाब ये जो अकाउंट नंबर दिया ना आपने गलत दिया, आपने झूठ बोला था, माजरत करें। ये स्टेटमेंट जाली, अपना सबूत लाएं। इधर करते हैं ना जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो ला के मुंह पे मारे हमारे ये सबूत, कहें जी ये गलत आपने अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर नहीं है इस बैंक का, इसमें पैसे नहीं जमा हुए, इस पीएन के अकाउंट में 4 अरब नहीं गया। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको दूसरा काम ये करना पड़ना है। फिर ये जो तस्मियों वाली सरकार है ना, ये बीबी मरियम औरंगजेब, जो बड़े पक्के पीढ़े मीसने मुंह के साथ मेरी बहन झूठ बोलती है, उन मेरी मीसनी बहन को सामने बिठाना पड़ना है। ये मीसना को बुरा वर्ड नहीं है, ये इसको ना बना दिया जाए, मेरी बहन है, मेरे लिए बड़ी इज्जत की जगह, पंजाबी का लफ्ज़ है मीसना। मीसना होंदा है जेड़ा बड़ी चलाकी दे नाल अपना काम कर रहा होंदा है। तो ये जो मेरी बहन मीसनी मरियम है, मरियम औरंगजेब, इनको सामने बिठाएं, इनके और शाहकारों को बिठाएं, उन्हें बताएं कि ये जो पीएन है इसके अकाउंट में 4 अरब कहाँ से आया, बताएं, मनी ट्रेल दें। आपका काम ये है, आपका काम लफाफे लेके इधर उधर ग्रीस लगा के इधर उधर नहीं आपने स्लिप होना। सो ज़रा ग्रीस और वैजलीन कम लगाएं, स्लिप कम हो, टारगेट पे रहें, और टारगेट है ट्रुथ का और ऑनेस्टी का। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमें बताएं, अगर इन्होंने ये करतूत की हुई है जो हम आपको सबूतों के साथ बता रहे हैं तो इनको 1-on-1 बैठा के इनसे सवालों के जवाब लें। इमरान खान के तस्मों के अंदर छुपने ना दें इन्हें। कभी ये जुराबों में घुस जाते हैं, कभी बूटों में, कभी तस्मों में। हम तो इनको पहले दिन से बता रहे हैं कि ये इमरान खान के जूते पकड़ने को तैयार हैं अगर हम इन्हें एनआरओ दे दें। और ये कहते हैं एनआरओ कैसे देना है। आपको एक बात बता दें, हम अपोजिशन में भी होंगे तो आपको एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ तब होता है जदों रलियां चुगदियां ने।